हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हो आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज मॉर्निंग की रीडिंग थोड़ी लेट हो गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी आप लोगों से। तो गाइज़ आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं यू वर्सेस देम। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। ठीक है, यहाँ मैंने 2 ग्रुप रखे हैं, 2 पाइल रखी है। या तो आप नेम इनिशियल के हिसाब से अपने पाइल को चूज़ कर लें। ठीक है, पिकअप पाइल रीडिंग है ये। और या फिर आप डेक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी डेक आपको सही लगता है आप वो चूज़ कर लें, या अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग पाइल को चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना पिक करिएगा। और एक चीज़ और कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1 जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, यस डेक को जिन्होंने भी चूज़ किया है, जान लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पहले हम देखेंगे कि आप क्या सोच रहे हो उनके बारे में। ठीक है, एक सेकंड, मेरा एक डेक और लेना है मुझे क्लेरिफिकेशन के लिए। अगर मुझे लगेगा कि मुझे क्लेरिफाई करना है तो मैं करूँगी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं जिन्होंने भी ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले ये निकाल लेते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है अपने पर्सन को लेकर के। ठीक है, प्लीज़ मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें, बताएं हमें मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन को लेकर के। ओके, बहुत ज़्यादा जो है कार्ड्स फ्लिप होकर के अपने आप गिर रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बिखरी हुई सी लग रही है। लेट्स सी आप क्या सोच रहे हो अपने पर्सन के बारे में ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है। एंड 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, स्टार, एक कार्ड और लूँगी मैं, एंड डेथ। ओके, बॉटम से है द वर्ल्ड की एनर्जी। पहले मैं आपकी एनर्जी बता देती हूँ क्या है गाइस। ठीक है, यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। एलिमेंट्स यहाँ पे सारे ही आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग साइन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है और स्कॉर्पियो है। ये 3 मेजर करना है। एंड वर्ल्ड की भी एनर्जी है, किसी भी फिक्स साइन के भी हो सकते हैं ये, आप या आपके पर्सन। ठीक है, लेट्स सी इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करेंगे। मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स हैं वो ये चाहते हैं कि ये इंसान जो आपकी लाइफ में इस वक्त नहीं है, क्योंकि यहाँ कंफर्मेशन हुआ है, डेथ की एनर्जी है। ठीक है, इस वक्त एंडिंग चल रही है या सेपरेशन हो चुका है आप लोगों का। ठीक है, ये चीज़ ये बता रही है कि आप चाहते हो कि ये इंसान आए और आपसे माफ़ी मांगे, एक नई शुरुआत करे। ठीक है, आप चाहते हो कि ये इंसान की तरफ से शुरुआत हो। आप चाहते हो कि पहले ये इंसान पहल करे आपकी तरफ, आपसे बात करने की कोशिश करे या बात करना शुरू करे या कॉल मैसेज करे आपको। ठीक है, या आपकी लाइफ में आए ये इंसान जिसने आपके साथ में सेपरेशन किया हुआ है इस वक्त, आपके जो पर्सन हैं। और आए तो ऐसे नहीं कि पहले की तरह ही आकर रहे, ऐसा नहीं, पूरी तरीके से खुद को बदल करके आए। जैसा आप चाहते हो वैसा ये इंसान बन करके आए। यस, मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग जो हैं मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस इंसान को। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टार की एनर्जी है। हो सकता है कि आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा दुआएं कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो।
ओके। एंड कहीं ना कहीं यहाँ मेरे व्यूअर्स की एनर्जी ऐसे भी फील हो रही है कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपकी लाइफ में आए ताकि आपकी लाइफ बैलेंस में हो सके। इस वक्त हो सकता है कि आपकी लाइफ इनबैलेंस है, आप चाहते हो इस इंसान की तरफ से आपको बैलेंस मिले। ठीक है, ये इंसान आपकी विश फुलफिलमेंट है गाइज। आप हील होना चाहते हो। आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये चीज़ है कि मेरा पर्सन लौट आए तो शायद मैं स्वस्थ हो जाऊं या मैं हील हो जाऊं। ठीक है, इस तरीके की ऊर्जा मुझे लग रही है। या आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ में टीम वर्क करे, आपका साथ दे, आपके लिए स्टैंड ले। ठीक है, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स जो हैं इस इंसान को स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आप इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, या तो हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो आप लोगों का, या फिर आप लोग एक ऑफिस में काम करते हो, एक जगह काम करते हो, या एक ही कॉलेज में पढ़ते हो। अगर ऐसा कुछ है तो वहाँ आप किसी ना किसी से जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन के बारे में। 10 ऑफ कप, डेफिनेटली आप इनके बारे में पूछ रहे हो, आप इनको स्टॉक कर रहे हो, इनके ऊपर आपकी नज़र है। ठीक है, कि ये इंसान क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में। लेट्स सी यहाँ पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। एस ऑफ कप, डेफिनेटली पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है या आर्ग्यूमेंट हुआ है आप लोगों के बीच में, आप चाहते हो कि ये इंसान सब कुछ भुला करके एक नई शुरुआत करे, और आप भी चाहते हो इस इंसान को लेकर के एक नई शुरुआत करना, क्योंकि आपके दिल में ना इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं इस इंसान को लेकर के, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। और हो सकता है कि ये फीलिंग्स जो है आपकी डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ रही है। जितना डिले हो रहा है आप लोगों के मिलने में या बातचीत होने में, उतना ज़्यादा आप जो है उतावले हो रहे हो इस इंसान के लिए, उतने ज़्यादा इमोशंस आपके दिल में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग रोते भी हो अपने पर्सन के लिए। ठीक है, और आप चाहते हो एक नई शुरुआत करें। वाह, यहाँ पे साइन निकल करके आया है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। डेथ की एनर्जी है, डेथ एंड रीबर्थ अगेन ये निकल करके आया है। आप चाहते हो ये इंसान से कि ये इंसान एक न्यू बिगिनिंग करे, आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करे, आपकी लाइफ में आए, और पास्ट की गलतियों के लिए ये इंसान आपसे माफ़ी मांगे, और जैसे भी हैं ये इंसान खुद को बदल करके आए, पास्ट की तरह नहीं। ठीक है, डेथ की एनर्जी है। यस, आपके दिल में बहुत सारी चीज़ें हैं इस इंसान को बताने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, तो ये चीज़ ये भी बता रही है कि आप चाहते हो कि इन्होंने जो कुछ भी छुपाया है आपसे वो रिवील करे आपके सामने। ठीक है, वो आपको बताए। आप बैलेंस में आना चाहते हो, और बैलेंस में आप कब आओगे, जब ये इंसान आपके साथ में एक नई शुरुआत करेगा, एक न्यू बिगिनिंग करेगा, रीबर्थ होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा जब। लेट्स सी यहाँ पे स्टार की एनर्जी क्यों है, और क्या फीलिंग्स है आपकी अपने पर्सन को लेकर के। स्टार, डेफिनेटली आपकी विश है कि ये रीयूनियन में आए ये इंसान। डेफिनेटली ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान के साथ में आप रीयूनियन चाहते हो, सेलिब्रेशन चाहते हो। हो सकता है कि आप लोगों की जो कनेक्शन की शुरुआत है वो फ्रेंडशिप से हुई हो, या पास्ट के बारे में आप सोच सोच करके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, बहुत भावुक हो जाते हो। ठीक है, आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपके साथ में रीयूनियन करे, आपके साथ में फिर से रहे, साथ में मिलजुल करके आप जैसे रह रहे थे पास्ट में। हो सकता है कि यहाँ पे पास्ट को आप याद कर करके बहुत परेशान भी होते हो, क्योंकि पास्ट का जो था सीन आप लोगों का बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉयमेंट था, बहुत सेलिब्रेशन था, लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हैं, तो आप बहुत मिस करते हो इस इंसान को, और आपको लगता है कि जब ये रीयूनियन करेंगे आपके साथ में तभी आप अच्छे से हील हो पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हील नहीं हो, हील हो आप। ठीक है, खुद की हीलिंग पे भी आप ध्यान दे रहे हो, लेकिन उस हद तक नहीं जितनी हद तक होनी चाहिए। ठीक है, लेट्स सी और देख लेते हैं यहाँ पे डेथ की एनर्जी क्यों है, क्यों है डेथ की एनर्जी यहाँ पे। टेन ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये जो बर्डन है ये उतरे। ठीक है, बॉटम से है 4 ऑफ कप, वेट कर रहे हो, देख रहे हो
आपके पास में ऑप्शंस की कमी नहीं है मेरे व्यूअर्स के पास में, ठीक है। आपके पास में ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन आपको इंटरेस्ट नहीं है उन ऑप्शंस में। आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो कि क्यों ये रिश्ता ख़त्म हो गया, क्यों आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई। आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो। यस, आप चाहते हो कि ये इंसान एक नई शुरुआत करे ताकि आपका ये बर्डन कम हो सके, इनका आपका वेट का आपका इंतज़ार ख़त्म हो सके, ठीक है, या फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए इंसान। यस, अब हम देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं गाइस आपको लेकर के। लेट्स सी। ओके, इनकी भी एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हाई हो रही है आपको लेकर के। देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं। ओके, पहला कार्ड आ चुका है 7 ऑफ कप। ओके, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान, या फिर आपका साइन हो सकता है। 8 ऑफ कप। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, आप दोनों की ही नज़रें जो हैं एक दूसरे के ऊपर है। आप दोनों ही एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हो। या तो लेस कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, या हो सकता है कि किसी फेक आईडी से ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हो। ओके, द हेरोफेंट। ओहो, इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो रही है गाइस आपको लेकर के। द मैजिशियन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बॉटम से है द वर्ल्ड की एनर्जी। आपका जब मैंने कार्ड शफल किया था ना, तो देखा होगा आपने कि आपके बॉटम ऑफ द डेक से भी द वर्ल्ड की एनर्जी थी, यहाँ से भी बॉटम ऑफ द डेक से वर्ल्ड की एनर्जी है। इट मीन्स कि आप दोनों थक चुके हो। ये सेम साइकिल जो रिपीट हो रही है, ठीक है, ये जो सेम साइकिल रिपीट हो रही है, इस चीज़ से आप थक चुके हो। आप चाह रहे हो चेंज आए आपकी लाइफ में, बदलाव आए, ठीक है। या तो आप दोनों अगर एक दूसरे के साथ में डिस्टेंस में हो तो आप लोग डिस्टेंस को ख़त्म करना चाहते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं विद द 7 ऑफ कप। समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या एक्शन ले, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हुआ ना आप लोगों के बीच में, आर्ग्यूमेंट हुआ है, तो उस चीज़ से भी ये इंसान खुश नहीं है। अभी अगर एंडिंग चल रही है, डेफिनेटली यहाँ पे कन्फर्मेशन हुआ है, इसलिए तो ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। अभी कन्फर्मेशन हुआ है, ये इंसान की नज़रें आपके ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। सेम चीज़ आपकी तरफ से भी है। और इस एंडिंग से ना तो आप खुश हो ना ये इंसान खुश है। आप दोनों में से कोई खुश नहीं हो। आपको भी बहुत बर्डन फील होता है, इस इंसान को भी बहुत सैड एनर्जी फील होती है, बहुत उदास रहते हैं, अकेले रहते हैं। ये इंसान पूरे रीति रिवाजों के साथ आपको अपनाना चाहता है, एक्सेप्ट करना चाहता है। आप भी इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस। शाम दाम दंड भेद, ये जो नीतियाँ होती है ना, ये सारी नीतियाँ ये इंसान अपनाना चाहता है आपको पाने के लिए। लेट्स सी, यहाँ पे देखते हैं कन्फ्यूजिंग एनर्जी क्यों है यहाँ पे इस इंसान की। 7 ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा हो कि आपकी लाइफ में जो है बहुत से लोग हैं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, या फिर इनको अपनी गलती का पछतावा है कि इन्होंने पास्ट में आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया। देखते हैं क्या निकल करके आता है। 7 ऑफ कप की ऊर्जा यहाँ पे क्यों है। मदर यूनिवर्स, द हेरोफेंट। ओके, यहाँ पे किसी तरीके से मुझे लग रहा है कि कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है गाइज आप लोगों के बीच में, ठीक है। या तो अदर कास्ट से हो, या अदर कंट्री से हो, या अदर कल्चर है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है कि आप अलग धर्म से हो सकते हो, ये इंसान अलग धर्म से हो सकते हैं। और इस चीज़ को लेकर के ये इंसान बहुत कन्फ्यूज़ है, क्योंकि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करेगी इन चीज़ों को। अगर आप लोगों के बीच में धर्म का जो है डिफरेंस है, यहाँ पे रिलीजन का डिफरेंस है। 8 ऑफ पेंटिकल, जबकि ये इंसान तो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। हो सकता है कि ये इंसान वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा हो, या ये इंसान अभी अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी हो, ठीक है। या ये ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ लोग इनकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं विद द हेरोफेंट कार्ड, ठीक है। लोग इनको सम्मान बहुत देते हैं, लोगों की नज़रों में ये इंसान रहता है, पब्लिक फिगर हो सकते हैं ये,
तो इस इंसान को ऐसा लगता है ना कि शायद इनके मदर फादर या इनके पेरेंट्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे, रिलेटिव्स नहीं एक्सेप्ट करेंगे अगर आप लोगों के बीच में कास्ट कल्चर का इशू है तो, ठीक है। इसलिए ये बंदा या बंदी जो है, जो भी है, कंफ्यूज्ड है, जबकि ये तो काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पे। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, प्लीज़ डिवाइन। ओके, 2 कार्ड क्यों गिर रहे हैं बार बार। हैंग्ड मैन एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये इंसान स्टक है गाइज। आपसे दूर जाने के बाद में भी ये इंसान स्टक है। वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और हैंग्ड मैन बता रहा है कि ये इंसान आपके ऊपर स्टक हैं, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। 24/7, 9 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान है ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट देख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लूँगी मैं इसके लिए। ओके, स्ट्रेंथ अपने आप ही गिरा है। 8 ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली ये खुश नहीं है इस दूरियों से, ठीक है। विद 8 ऑफ कप, इस सैडनेस की एनर्जी से ये निकलना चाहते हैं, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, शायद ऐसा इनको लग रहा है। हो सकता है कि आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, आप दिखा नहीं रहे हो इस इंसान को। अगर आप लोगों के बीच में लेस कांटेक्ट भी है तो आप दिखा नहीं रहे हो कि आप इनके लिए बेचैन हो। आप चाहते हो कि ये इंसान आए आपकी लाइफ में, ठीक है। या आपके ऊपर इतना बर्डन हो रहा है इस एंडिंग का, ठीक है। इस जो रिश्ता ख़त्म हुआ है इसका कितना बुरा असर आपके ऊपर पड़ा है, ये चीज़ आप जाहिर नहीं होने दे रहे हो सामने वाले इंसान के सामने, ठीक है। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, ग्रो कर रहे हो सकता है कि फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो, आपने मेहनत की, आगे बढ़ गए आप। इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की, ये बात करना चाहता है, लेकिन इसके लिए इसको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है, ठीक है। लेट्स सी, 8 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं या कम्युनिकेशन चाहते हैं आपके साथ में, लेकिन हिम्मत नहीं बन पा रही है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देख लेते हैं क्यों ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं। द टावर। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया है ना, तो ये इंसान देख रहे हैं आपको, स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि ये इनके माइंड में थॉट चल रहे हो कि यार अपने पार्टनर के पास जाना चाहिए मुझे, ये टावर मूवमेंट मुझे नहीं पसंद है, या फिर ये जो दूरियां है ये नहीं पसंद है, या फिर ये भी हो सकता है कि इस इंसान को कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ये जो एंडिंग हुई है ना उसकी वजह से इस इंसान को इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अगर इन्होंने एज अ ऑप्शन आपको पास में ट्रीट किया था, या सोसाइटी या समाज की वजह से या कास्ट कल्चर की वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया या फिर आपको सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है, अपने इन चीज़ों के लिए, तो इनको इनका कर्मा फेस करना पड़ रहा है। एंड टावर की एनर्जी यहाँ पे एक चीज़ और बताती है कि इस इंसान के माइंड में है कि आपके साथ में सडन चेंज ला सके, ठीक है। सडनली ये इंसान आ सकते हैं, सडनली ये इंसान आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, सडनली इनका कॉल मैसेज आ सकता है आपकी तरफ, या खुद ये इंसान आपसे बात कर सकते हैं सडनली। अचानक से होगा जो भी होगा, जैसे ये इंसान अचानक से गए ना, उसी तरह अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। लेट्स सी यहाँ पे हेरोफेंट की ऊर्जा क्यों है। ओके, पेज ऑफ वेंड्स। बहुत पैशनेट हैं गाइज आपको लेकर के। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे हेरोफेंट के कार्ड के लिए। यहाँ पे मुझे पैशन नज़र आ रहा है आपको लेकर के। 3 ऑफ वेंड्स। डेफिनेटली एक्शन के लिए रेडी हैं, एक्शन के लिए रेडी हैं, बैलेंस में आना चाहते हैं। आपके पास में सन एंड मून की एनर्जी है यहाँ पे, ये नियांग की एनर्जी मुझे फील होती है जब भी मैं ये कार्ड देखती हूँ, तो ठीक है। तो आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं और पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर के। मुझे लगता है कि अभी इंसान बैलेंस में आने के बारे में सोच रहे हैं। विद अ हेरोफेंट कार्ड, ये इंसान अगर सोसाइटी की वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो मुझे लगता है अभी इंसान एक्सेप्ट करना चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा क्यों है, क्यों है यहाँ पे मैजिशियन की ऊर्जा, क्यों ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल। एक कार्ड और लूँगी मैं। स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइज आपके साथ में। द हैंग्ड मैन। डेफिनेटली ये इंसान आपके ऊपर स्टक है गाइज, ठीक है। ये इंसान आपके ऊपर स्टक है, आपके बारे में 24/7 जो है इनके आपके जो थॉट्स हैं इनके माइंड में चलते रहते हैं। आप देख रहे हो ये इंसान स्टक है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी का सिंबल है, ये बताता है कि लगातार जो है आपके थॉट्स इनके माइंड में रहते हैं। यस, इनको लगता है, आप देख रहे हो इनके साथ में एक डॉग है, हो सकता है इनके पास में एक डॉग है, हस्की हो सकता है इनके पास में, या फिर
जर्मन शेफर्ड हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है गाइस कि इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, इनको लगता है कि आपसे लॉयल इंसान इनको और नहीं मिलेगा, इसलिए ये इंसान अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, वेट कर रहे हैं अभी भी सही समय का। यस, यहाँ अगर मैं साइन की बात करूँ तो पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्कॉर्पियो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रखती हूँ मैं इस कार्ड को, या फिर जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया है। तो चलिए जान लेते हैं यू वर्सेस देम, मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग्स हैं अपने पर्सन को लेकर के। पहले हम ये जानेंगे और फिर हम ये जानेंगे कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर के, ठीक है। लेट्स सी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, डिवाइन एंजल प्लीज़ गाइड करें, हेल्प करें, बताएं हमें जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है वो अपने पर्सन को लेकर के क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, द टावर। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइस यहाँ पे। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है यहाँ पे। 7 ऑफ कप, अगेन वाटर साइन है यहाँ पे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड बॉटम से है यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। गाइज अगर मैं साइन की बात करूँ तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। स्ट्रॉन्ग साइन में भी पाइसेस और स्कॉर्पियो ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। अब हम इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कंफ्यूज हो गाइज, ठीक है, बहुत कंफ्यूज हो इस इंसान के बिहेवियर से। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कभी भी खुल करके कुछ भी नहीं बताया, ये इंसान बहुत चीज़ें आपसे छुपाए हैं इस इंसान ने, ठीक है, या अपनी फीलिंग्स को इन्होंने हाइड किया है। इस वक्त टावर का जो कार्ड है ये बता रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ठीक है, या सेपरेशन हो चुका है, या अचानक से ये इंसान बिना कुछ बताए, ठीक है, आपको इस इंसान ने टावर मोमेंट दिया है या फिर आपके साथ में रिश्ते को एंड किया है, ठीक है। यहाँ पे करंट एनर्जी मुझे टावर की ऐसी लग रही है कि आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ में फिर से न्यू बिगिनिंग करे, ट्रांसफॉर्मेशन लाए, इस कनेक्शन में चेंज लेकर के आए और जो चीज़ें इन्होंने हाइड की थी वो चीज़ें आपको बताए, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ लोगों के लिए पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट है, या कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, बातचीत नहीं हो रही है लेकिन कांटेक्ट तो है, ठीक है, ब्लॉक अनब्लॉक वाला सिस्टम नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि पूरी तरीके से आपको ब्लॉक कर दिया है सब तरफ से, आप कहीं से भी इनसे बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और लग रही है विद द 7 ऑफ कप कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि क्या करें, आपको समझ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी आप स्टकनेस की एनर्जी हो, यहाँ पे भी आप बहुत कंफ्यूज हो अपने पर्सन को लेकर के, क्योंकि ये इंसान बहुत चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे या सब कुछ हाइड है, अभी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है, सब कुछ हिडन है, आपके सामने अभी कुछ भी ओपन नहीं हुआ है। आप चाह रहे हो कि आए आपसे बात करें। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि कम से कम एक दोस्ती तक हमारा जो रिश्ता है वो रहे। आपकी एनर्जी ऐसी है कि रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म ना करे ये इंसान, ठीक है, चाहे आपके साथ में फ्रेंडशिप रखे, चाहे आपके साथ में कोई छोटा मोटा ही आपको ऑफ़र दे, लेकिन आपको ऑफ़र दे, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, ठीक है।
आप चाह रहे हो कि ये इंसान आपको साइलेंट ट्रीटमेंट ना दे। अगर ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो रिश्ता चाहे ना रखे, लेकिन एक दोस्ती की शुरुआत तो हो जाए, एक दोस्ती तो करे मुझसे, या बात तो करे, कुछ तो कहे। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप वेट करने के लिए रेडी हो, आप इंतज़ार करने के लिए रेडी हो, लेकिन इस इंसान की तरफ से आपको पूरी तरीके से साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। प्लीज़ डिवाइन बताएं हमें यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। टावर की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। द वर्ल्ड। ओके, तो सेम चीज़ें ना बार बार रिपीट हो रही है आप लोगों के बीच में। आप नहीं चाहते कि ये चीज़ें बार बार रिपीट हो, ठीक है। बार बार हो सकता है कि ये इंसान आए भी हों आपकी लाइफ में कभी, लेकिन फिर चले गए। यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप चाहते हो कि आप दोनों के बीच में जो ये दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। आप चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो, आप बहुत ओवर थिंकिंग करते हो गाइस इस इंसान को लेकर के। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ कप है। आप कंफ्यूज हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या होगा इस कनेक्शन का, या ये इंसान आपसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे, ये चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है, विद द 7 ऑफ कप। लेट्स सी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा क्यों है। ओके, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा क्यों है, चलिए जान लेते हैं क्या चीज़ें छुपा रहे हैं ये इंसान आपसे। 5 ऑफ पेंटिकल। आप क्या चाहते हो, चलिए देख लेते हैं। एक कार्ड बोलूँगी मैं, द डेविल। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गाइस कि आपको ना बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस इंसान से। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास चॉइस है कि आप इस इंसान से बात कर भी सकते हो, नहीं भी, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन आप चाह रहे हो कि ये इंसान अपनी चुप्पी तोड़े, ये इंसान अपनी जो चीज़ें हिडन हैं, ठीक है, वो रिवील करे आपके सामने। 5 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है यहाँ पे। आप देख रहे हो ये इंसान अकेला बैठा है, कितना सैड है। ये आपकी एनर्जी है गाइज। यहाँ पे चाबी रखी है, आप इस दरवाजे को खोल करके बाहर निकल सकते हो, लेकिन आप नहीं निकल रहे हो। आप वेट कर रहे हो इस इंसान का, जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो। अटैचमेंट बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो आप इस इंसान से, क्योंकि इन्होंने आपको ना आपसे बहुत चीज़ें हाइड की है। आप चाहते हो कि ये इंसान आकर के कुछ तो कहे, कुछ तो रिवील करे, कुछ तो बताए मुझे, ठीक है। आगे कनेक्शन में क्या होना है क्या नहीं होना है वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ तो आकर के बताए। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हो गाइस, और रो भी रहे हो इस इंसान के लिए, परेशान हो रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है। यस, एंड मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है ना कि आपका ऑब्सेशन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप परेशान भी बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप इस इंसान के सामने जाहिर नहीं होने दे रहे हो, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप शायद अपनी एनर्जी को हाइड कर रहे हो। लेट्स सी यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, किस बात से कंफ्यूजन है आपको। यस, 3 ऑफ वेंट्स, कि ये इंसान एक्शन लेगा कि नहीं लेगा, ठीक है, कि ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे, इस चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। यस, द फूल, मैं कह रही थी नई शुरुआत, ठीक है, कि ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा कि नहीं आएगा, आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी कि नहीं होगी, ये आपके लिए रिस्क लेंगे कि नहीं लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं लेंगे, इन चीज़ों को लेकर के आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो। एंड कुछ लोगों के लिए माइंड में ऐसा भी है कि क्या ये इंसान मुझसे प्यार भी करता है, इस चीज़ को लेकर के भी कंफ्यूज होंगे आप लोग। मैं इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ बहुत जल्द। पर्सन ऑन योर माइंड, डू दे लव यू, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेफिनेटली आप चेंज चाहते हो गाइस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप पॉजिटिव चेंज चाहते हो, क्योंकि मेरे व्यूअर्स यहाँ बहुत परेशान लग रहे हैं मुझे गाइस। इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। माना कि आपने उस इंसान से सच्चा प्यार किया है, लेकिन आप अपना ख्याल रखें, ठीक है। अब देखो ना, जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, सब में कितनी उदासीनता भरी हुई है, कितनी सैड एनर्जी भरी हुई है, कितनी स्टक एनर्जी भरी हुई है। आप अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो इस इंसान की वजह से। आप चाह रहे हो कि एक नई शुरुआत हो जाए,
ये इंसान की तरफ से कुछ पॉजिटिव मूव आपको देखने को मिले, कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिले, क्योंकि आप बहुत स्टक हो। आप ना तो अपने बारे में सोच पा रहे हो, ना अपने आसपास के लोगों के बारे में सोच पा रहे हो। इस इंसान की वजह से आप अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे हो। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 8 ऑफ सोर्ड्स आप चाह रहे हो पॉजिटिव चेंज आए। आप ये भी सोच रहे हो कि पता नहीं मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है इस इंसान को लेकर के। यहाँ पे भी ये चीज़ चल रही है आपके माइंड में कि मेरी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है। वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लियरिफाई किया है द एम्परर की कार्ड ने। एक कार्ड और लूँगी मैं, द सन। डेफिनेटली ये जो इंसान है ना गाइस, ये इंसान आपको बिल्कुल भाव नहीं दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आप नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों का भला चाहती हूँ, अच्छा चाहती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि ये इंसान इस वक्त अपने ईगो में बैठा है गाइस। मुझे ऐसा फील हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान अपना ईगो कब छोड़ेगा, कब ये इंसान अपने ईगो से बाहर निकल के आपको कुछ ऑफ़र देगा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान में आपकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। आप इस इंसान के होने से खुश रहोगे। देखिए, किसी के होने से खुश होना, अगर ऐसे अगर सोच करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो बहुत मुश्किल है ऐसी ज़िंदगी। ये इंसान अपने ईगो में बैठे हैं गाइज। इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया है, अपनी खुशियाँ सेक्रीफाइस की हैं। मैं इस इंसान को भी दोष नहीं दूंगी, क्योंकि अभी हम इनकी एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, इस इंसान को दोष देना सही नहीं है। ये इंसान प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन शायद किसी और चीज़ की वजह से इन्होंने अपनी खुशियों को दांव पे लगा दिया है। और अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान आए, इस कनेक्शन को लीड करे। ठीक है, इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले, और इस इंसान से जुड़ी हुई है आपकी खुशियाँ। इस इंसान के होने से खुशियाँ आपको मिलेंगी, ऐसा लग रहा है। द सन की एनर्जी है, आप इस इंसान के अंदर अपनी खुशियाँ देखते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन, ठीक है, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, एरीज, एक्वेरियस, लियो, ये स्ट्रॉन्ग साइन है। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं। ठीक है, आप वेट करने के लिए रेडी हो गाइस विद द नाइट ऑफ पेंटिकल। आप वेट करने के लिए रेडी हो, लेकिन ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है बॉटम ऑफ द डेक से। आप बहुत रेस्टलेस एनर्जी में हो, सो नहीं पाते हो, इतने ज़्यादा ख्याल इस इंसान के आपके माइंड में आते हैं, या इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करते हो। प्लीज़ गाइस, अपना ख्याल रखें, प्लीज़ रेस्ट करें। आप जिसको आना होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आएगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग को भी शो करती है। या हो सकता है कि ये इंसान आपकी लाइफ में आया कोई लेसन आपको सिखाने के लिए, कोई कुछ लर्न कराने के लिए आपको आया है। इसकी ज़िंदगी में ये चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को डील करके कैसे आगे बढ़े, स्टक ना रहें। ठीक है, वो चीज़ें आपको सिखाने के लिए आया हो, लेकिन अभी भी आप स्टक नज़र आ रहे हो, जबकि ये चीज़ें डेस्टिनी में लिखी हुई थी, डिवाइन की तरफ से हुआ है ये चीज़ें जो भी हुई हैं आपके कनेक्शन में। आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस अगर हो जाओगे ना अपनी लाइफ में, आज की तारीख में मैं ये बात कह रही हूँ आपको। ठीक है, आप लिख के रख लो। इस इंसान के बजाय किसी और इंसान को लेकर के भी अगर आप ऑब्सेस हो गए ना, तो वो इंसान भी आपसे दूर जाएगा। क्यों? ये प्रकृति का नियम है। किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड अगर आप हो जाओगे ना, कि इस इंसान के होने से ही मेरी खुशियाँ हैं, इस इंसान के होने से ही मेरी लाइफ में पॉजिटिविटी है, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ही एट द एंड हर्ट करेंगी। और यूनिवर्स ऐसा क्यों करती है, दूरियाँ क्यों ला देती हैं, आप दोनों के बीच में दूरियाँ क्यों आई? ताकि यूनिवर्स चाहती है कि आप स्ट्रांग बनो, आप हिम्मत अंदर से अपने अंदर स्ट्रांग लाओ। ठीक है, आपके अंदर नॉलेज है, आप अपनी पावर को पहचानो। ठीक है, विद द हाई प्रिस्टेस आप बहुत पावरफुल इंसान हो गाइस, आप बहुत पावरफुल इंसान हो, लेकिन आप अपनी पावर को नहीं समझ पा रहे हो इस वक्त। अपनी पावर को समझो। आप अपनी लाइफ में किसी की ज़रूरत नहीं है आपको। विद द एम्प्रेस, एम्प्रर की एनर्जी है यहाँ पे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है खुश होने के लिए, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए। आप खुद से भी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो कि बिना किसी दूसरे इंसान के। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं।
वो क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, ओके। टावर के जस्ट नीचे कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा। और देखते हैं 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। 2 कार्ड आया है, दोनों ही ले लेते हैं। 4 ऑफ वैंड्स एंड द एम्परर। अगेन एम्परर की ऊर्जा आई है गाइस। ये इंसान डेफिनेटली बहुत ईगोइस्टिक हैं, या तो ज़िद्दी हैं या ईगोइस्टिक हैं, या फिर हो सकता है इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, फादर फिगर हो। ये इंसान, ज़रूरी नहीं है सबके लिए सेम चीज़ हो। 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है बॉटम से। वाओ, क्या है गाइस, ठीक है। ये इंसान की एनर्जी क्या है आपको लेकर के। ये इंसान चाहता है एक नई शुरुआत। पहली बात तो किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये इंसान ईगोइस्टिक है ना, तो ये मान करके चलिए कि इनके माइंड में ये चीज़ें चल रही है कि सामने से आप आओ इनसे बात करने के लिए, ठीक है, आप बात करने के लिए आओ। खुश तो ये भी नहीं है आपसे दूर जा कर के, खुश नहीं है ये इंसान। अपने ईगो को फॉलो किया ना इन्होंने, ये खुश नहीं है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। एंड यहाँ पे मैंने बोला था कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी हो सकती है आपके कनेक्शन में। ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या इनके ऑलरेडी मैरिड है, या डिवोर्सी हो सकते हैं, या फादर फिगर हो सकते हैं। थर्ड पार्टी इनके बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है। इसलिए ये इंसान जगल कर रहे थे आपको लेकर के, और किसी थर्ड पार्टी को लेकर के ये इंसान जगल कर रहे थे। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनका वर्कलोड हो सकता है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके बच्चे हो सकते हैं, या इनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जबकि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं स्टेबिलिटी के साथ में। लेट्स से इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है डिवाइन, प्लीज़ हमें बताएं। पेज ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एंड बॉटम से है यहाँ पे द मैजिशियन। ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइज, आपके साथ में बात करना है, ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पता है क्या चाहते हैं कि जैसे आप चाहते हो ना कि ये इंसान चाहे मेरे साथ में रिश्ता ना रखे, ठीक है, प्यार वाला रिश्ता ना रखे, लेकिन शादी वाला प्यार वाला ना रख करके मेरे साथ में दोस्ती वाला रिश्ता तो रखे। कुछ तो मुझे ऑफ़र दे, कुछ तो मुझे स्टेबिलिटी दे, या मेरे साथ में किसी तरीके से तो ये कनेक्शन में आए, बात करे, कम्युनिकेट करे मुझसे, ठीक है। यहाँ पे ये जो मैं बोल रही हूँ ना कि आपके माइंड में ये चीज़ है कि ये इंसान मुझसे प्यार वाला रिश्ता ना रखे, शादी वाला ना रखे, लेकिन एक दोस्ती वाला रिश्ता रखे। ये बहुत कम लोगों के साथ में रेजोनेट होगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं गाइज, ठीक है, पहले प्यार को कभी भूल नहीं पाते हैं वो। और यहाँ पे मुझे उन लोगों की फीलिंग्स आ रही है, ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पे। यस, ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, मुझे लगता है कि ये भी इस इंसान की तरफ से भी ना कोई छोटा ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है, आपको दे सकते हैं ये इंसान। क्योंकि ये आपसे शादी का, मैं नहीं कहूँगी कि ये इंसान आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, ये चीज़ मैं नहीं कह रही यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की तरफ से छोटा मोटा कुछ तो आपकी तरफ ऑफ़र आएगा, क्योंकि ये इंसान भी खुश नहीं है आपके बगैर, ठीक है। 9 ऑफ कप, ओके। यहाँ पे एक कार्ड और लूँगी मैं। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल, एंड बॉटम से है 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, और ये इंसान आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस विद द किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। या फिर अपने वर्क की वजह से इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, ये चीज़ भी हो सकती है कि 2 चीज़ों में जगल कर रहे हैं, एक तरफ आप हो, दूसरी तरफ ये इनका काम है। देख रहे हो यहाँ पे ग्लोब की भी एनर्जी है, यहाँ पे एक वैन की पिक्चर है यहाँ पे। इट मीन्स कि इस इंसान को ना अपने वर्क के हिसाब से, वर्क के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हैं ये इंसान, वर्कोहोलिक हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। जबकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, आपको ये इंसान पाना चाहते हैं विद द 9 ऑफ कप। इस इंसान के पास सब कुछ है गाइज, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तो ऐसे लोग, जब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती ना किसी के पास में, तो ऐसे लोग थोड़े ईगोइस्टिक भी होते हैं। एंड मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि आप
हो सकता है कि इनसे टाइम मांग रहे हो कि यार मुझे थोड़ा टाइम दो। जो लोग ये जानते हैं कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में नहीं है या किसी तरीके की थर्ड पार्टी नहीं है, सिर्फ उनके पार्टनर वर्कोहॉलिक हैं, अपने काम को ज़्यादा महत्व देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए हो सकता है कि आप टाइम मांग रहे हो और ये टाइम नहीं दे पा रहे हैं आपको, जगल करते हैं दो सिचुएशन में। लेट्स सी यहाँ पे एम्परर की एनर्जी क्यों है, किंग ऑफ कप। देखा, मैंने कहा था कि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, यहाँ पे मैंने आपको बोला था क्योंकि वो मुझे फील हुआ था। मैंने आपसे कहा था कि मैं अभी इस इंसान को दोष नहीं दूंगी क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं डेफिनेटली विद द किंग ऑफ कप। लेकिन ये इंसान इमोशनली बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन है, ये इजीली ओपन अप नहीं होंगे, बहुत कम बोलते होंगे ये इंसान, आपको ही पूछना पड़ता है सामने से। ये इंसान बहुत कम बोलते होंगे और इनके जवाब भी ना एक सिंगल वर्ड में इनके जवाब मिलते होंगे आपको। और देखते हैं यहाँ पे 4 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा क्यों है, और नाइट ऑफ कप है, ये किंग ऑफ कप। डेफिनेटली सॉरी, ये नाइट ऑफ कप है, यहाँ किंग ऑफ कप है। ये इंसान आपकी तरफ ऑफर लेकर के आ रहे हैं गाइज, और जिनको पता है कि उनके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी में नहीं है, हो सकता है कि अपनी फीलिंग्स ये इंसान आकर के आपको बता दे, आपके साथ में मैरिज की बात करें या स्टेबिलिटी की बात करें। जो लोग दोनों ही सिंगल हैं, आप भी सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल है, उनके लिए मैं कह रही हूँ। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, लेकिन फीलिंग्स आज भी उनके दिल में आपके लिए हैं, लेकिन शो नहीं करते हैं, फीलिंग्स को हाइड करते हैं, छुपाते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपको ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये इंसान के अंदर आपको कहीं ना कहीं ये इंसान क्लियरिटी तो ज़रूर देंगे। अगर आप जानना चाह रहे हो कि ये इंसान क्या छुपाते हैं आपसे, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, आपको भी अंदर से ऐसा फील होता है कि ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ छुपा रहे थे तो ये इंसान आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे, ये तो ज़रूर बताएंगे कि हाँ इनके दिल में भी आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है। लेकिन थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकते। दोस्ती कर सकते हैं आपके साथ में, फ्रेंडशिप की बात कर सकते हैं, लेकिन मैरिज की मैं नहीं कहूँगी अभी, अगर थर्ड पार्टी है तो। और थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको क्लियरिटी देंगे, आपको अपना ऑफ़र देंगे, अपना लव ऑफ़र, और आपसे मैरिज की भी बात करेंगे। क्योंकि ये जो इंसान होता है ना, इमोशनली बहुत मैच्योर होता है, इनको फूल बनाना मुश्किल है। और दूसरी बात यहाँ पे कि ये जिससे प्यार करेंगे ना, उसी से शादी करेंगे, इनका नेचर ऐसा है। जिनके लिए इनके दिल में प्यार आ गया ना, ये उन्हीं से शादी करते हैं। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है, 2 ऑफ कप। डेफिनेटली आपको अपना सोलमेट मानते हैं और खुश नहीं हैं आपसे दूर जा कर के, खुश नहीं हैं। हो सकता है ईगो क्लैश हो, यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। जो लोग सिंगल हैं ना, उनके लिए तो मैं यही कहूँगी कि ये इंसान ईगोइस्टिक है, इनको घमंड है, ठीक है, या फिर वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा है, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये आपको समय नहीं देते हैं और आप मांगते हो समय, जबकि ये इंसान आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। और जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, डेफिनेटली ये इंसान प्यार करते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपको जगल करते हैं, जबकि आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। बॉटम से है 8 ऑफ कप। डेफिनेटली सेम चीज़ निकल करके आई है, ये इंसान खुश नहीं है आपसे दूर जा कर के, ये आपसे प्यार करते हैं। यहाँ पे मुझे कुछ डिफरेंसेस भी नज़र आ रहे हैं आप दोनों के बीच में, आप देख रहे हो यहाँ पे कलर का भी डिफरेंस है, तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कलर का ही डिफरेंस हो, ठीक है। रिलीजियन या कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या एक इंसान मैरिड दूसरा अनमैरिड हो सकता है, या फिर एक इंसान सिंगल पेरेंट हो सकता है, दूसरा अनमैरिड हो सकता है। और अगर आप दोनों ही अनमैरिड हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है। लेट्स सी यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स की ऊर्जा देख लेते हैं क्यों है, टावर। डेफिनेटली ये जो एंडिंग हुई है ना आप दोनों के बीच में, इससे ये इंसान खुश नहीं है, ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है कि क्यों इन्होंने आपके साथ में ऐसा किया। अगेन यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा है, शुरुआत भी हुई थी और एंड भी हुआ है एस ऑफ पेंटिकल से। इट मीन्स कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, लेकिन किसी मौके की फिराक में है, इनको जैसे ही मौका मिलेगा ना, ये इंसान आपकी तरफ ज़रूर एक्शन लेंगे। यहाँ पे अगर मैं स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो यहाँ पे एरीज, लियो और स्कॉर्पियो और पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है गाइज, ठीक है। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।